नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डे के मिश्रा। आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल एबिल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग कल रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे लास्ट आपका टॉपिक था शायद इक्विवेलेंट रिलेशन। उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। इक्विवेलेंट रिलेशन कैसे बनता है, मतलब क्या फॉलो करने पे बनता है। क्लियर। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, जिसको हम मैपिंग बोलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन में बेसिकली जितने फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, जितने आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले उसका डिस्कशन करेंगे। फिर अदर टाइप ऑफ फंक्शन या और भी जो फंक्शंस है जिनको आप डिस्कस नहीं किए होंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेसिकली हम जो नॉर्मल फंक्शन हमेशा हर जगह आपको यूज में आता है, हम उनकी बात करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआई नेट के लिए, जेआरएफ के लिए लगे हुए हैं, एनबीएचएम, टीआईएफआर और पीएचडी के इंटर्न्स के एग्जाम के पर्पज से पूरा का पूरा लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेट वालों के लिए तो काफी जल्दी, काफी कम समय है। अभी आपका जून में कंडक्ट होने वाला है, मतलब दोबारा एग्जाम जो होना है आपका 6 महीने के अंतराल पे। तो नेट वाले एकदम जी जान से लगे रहे। और बाकी लोग जो अनदर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये लगे रहे। और जिनको भी लेक्चर समझ में आता है अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं। ठीक है। चलते हैं आज अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है? फंक्शन। आज का टॉपिक हमारा पहला क्या है? फंक्शन। फंक्शन फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैपिंग भी बोलते हैं। तो हम फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। फंक्शन बोलते किसको है, होता क्या है। ठीक है। तो फंक्शन अगर हमको डिफाइन करना है, तो बेसिकली हमारे पास सेट कोई ए हो जाए, कोई बी हो जाए, दो सेट हमारे पास हो। अब ए सेट का कोई एलिमेंट बी सेट पे जाके मैप कर जाए, या बी पर जाके अपना इमेज बनाए, तो ये जो जिस रूल के अंडर में इमेज बनाएगा, जिस रूल के तहत क्या करेगा, अपनी इमेज क्रिएट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन बोला करते हैं। ठीक है। डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर, ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने क्या लिया? दो सेट्स लिए, जो कि दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी, ए और बी लिया। अ फंक्शन, अ फंक्शन या अ रूल भी बोल सकते हैं, अ फंक्शन एफ या अ रूल एफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर, इज अ रूल, इज अ रूल ऑफ correspondence, of correspondence that, correspondence that assigned to each element x in a unique y, a unique y in b, in b। क्या बोला गया? हमने दो सेट लिया, ए और बी, कोई दो सेट लिया, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लिया। अ फंक्शन एफ या कोई रूल एफ है जो ए से बी पर लागू किया जा रहा है, ए से बी पर लागू किया जा रहा है। करस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट, दैट असाइन टू ईच एलिमेंट यक्स इन ए, मतलब ए का कोई एलिमेंट यक्स हो, अ यूनिक वाई, किसी यूनिक वाई पर जाकर मैप कर रहा हो, जो कि वाई कहां से बिलोंग कर रहा है? बी से बिलोंग कर रहा हो। कहां से बिलोंग कर रहा हो? बी से बिलोंग कर रहा है। सॉरी, बी से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं या फिर मैपिंग बोलते हैं। जहां पर जो आपका ए होता है, ए जो है, ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन या डोमेन ऑफ एफ।
जहां पे ए आपका क्या होता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन होता है, और बी इज सेड टू बी, बी इज सेड टू बी कोडोमेन, क्या होता है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब एफ। बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। ए को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और बी को हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। सॉरी भाई, थोड़ा सा तबीयत का इशू है, इसकी वजह से बीच में इंटरप्शन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, खांसी की वजह से। थोड़ा गले में थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी हम आप लोग के लिए उपस्थित हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए आपका क्या है, ए इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और बी इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, सॉरी कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। ए आपका डोमेन होगा, और बी आपका वहां पे क्या होगा, कोडोमेन होगा। फंक्शन को अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई एफ ऑफ ए टू बी, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको ए टू बी ऑफ एफ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चाहे आपको ज्यादा करके ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एफ ऑफ ए टू बी ऑफ एफ, बहुत कम रेयर किसी स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। बहुत कुछ राइटर्स इसका यूज करते हैं, कुछ राइटर्स इसका यूज करते हैं, ज्यादातर राइटर इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ ए टू बी। एंड एंड इन द कोडोमेन, बात करते हैं कोडोमेन की, इन द कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ, फंक्शन का जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर द सेट, द सेट ऑफ ऑल इमेज, ऑल एफ इमेज इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ एफ। उसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एफ बोलते हैं। बात समझने का, जैसे कि यहां पे ध्यान से देखो, हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, या आप मशीन बोल सकते हो। कोई मशीन, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी मशीन में रॉ मटेरियल डालते हैं, उसका कोई रिजल्ट हमको यहाँ पे आके मिलता है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा एक टाइप का मैपिंग है, एक टाइप का मशीन है, जिसमें हम कोई रॉ मटेरियल इन्वॉल्व करेंगे, डालेंगे, तो हमको उसका कोई ना कोई रिजल्टेंट मिलेगा। और जो रिजल्ट मिलेगा, अब देखो रिजल्ट के फॉर्मेट में आपको सारा का सारा जितना आप डाले उतना तो रिजल्ट मिलता नहीं। जैसे आप अगर एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा व्यवहारिक एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे लोग, जैसे कि आप अ, सरसों, मस्टर्ड जानते हैं, मस्टर्ड। तो सरसों को आप जब क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, मस्टर्ड को जब हम मशीन में डालते हैं, तो हमारे पास दो फॉर्मेशन मिलती है, एक ऑयल मिलता है, और एक उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमको मिलता है। अब देखो ये दोनों का दोनों क्या है, आपका कोडोमेन की तरफ निकलेगा। आपने डोमेन में क्या यूज किया, रॉ मटेरियल मस्टर्ड यूज किया, यहाँ पे हमको ऑयल और समथिंग रिमेनिंग पार्ट निकला। ये पूरा का पूरा किसका, डोमेन का, कोडोमेन का हिस्सा है। बट कोडोमेन में हम ज्यादातर यूज किसको करते हैं, हमारा मेन टारगेट किस पे होता है, ऑयल पे होता है। मेन टारगेट किस पे होता है, ऑयल पे होता है। डेट मीन्स एलिमेंट टू एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जितने भी मस्टर्ड है, हर मस्टर्ड से जो भी रिजल्ट निकल रहा है, और रिजल्ट यहाँ पे आके जहां पे मिल रहा है हमको, हम उसी को टारगेट करना है। मतलब पूरे के पूरे कोडोमेन में, पूरे के पूरे कोडोमेन में हम सिर्फ किसको टारगेट कर रहे हैं, ऑयल को टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं, ऑयल को टारगेट कर रहे हैं। डन। तो ऑयल को टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे डोमेन का एक कुछ कलेक्शन है, कुछ अलग सा कलेक्शन है। इसी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। बातें समझ में, तो वही चीज यहाँ पे बताएगा, इन द कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का जो कोडोमेन है, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, जो भी जितने भी एफ इमेज का सेट होगा, एफ इमेज जितने भी आएंगे, उनका कलेक्शन, उनका सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ अ फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है बातें, समझ में आई। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए।
फंक्शन के अंडर में पूरे के पूरे डोमेन को मैंने रख दिया। एफ ऑफ ए का मतलब पूरा का पूरा डोमेन। हमको कुछ रिजल्ट इस तरह से मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। अब ए के अंदर में कोई एलिमेंट एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होगा, जहां पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा होगा, ए से बिलोंग कर रहा होगा। अगर हम क्लियरली बोले, क्लियर बात बोले, तो क्लियरली एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। होगा कि नहीं होगा? एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी बात है। एफ ऑफ ए क्या है? आपका पूरे के पूरे डोमेन का पर जब हम फंक्शन मतलब रूल या मशीन को अप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो एफ ऑफ ए होगा, है ना? ये तो आपका पूरा का पूरा रॉ मटेरियल है। जब एफ ऑफ ए हो गया मतलब मशीन और रॉ मटेरियल को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया गया, तो हमको क्या मिलेगा? कोडोमेन मिलेगा। तो कोडोमेन का जो एफ ऑफ ए है, कोडोमेन के कुछ ही हिस्से पे होगा, कुछ ही पॉइंट पे होगा। और कुछ ही पॉइंट पे होगा तो दैट मीन्स बी आपका क्या है? कोडोमेन है, पूरा का पूरा कोडोमेन। और पूरे कोडोमेन्स का कुछ ही हिस्सा, सिंपल सी बात है, उसका सबसेट ही बनाएगा। क्लियर? तो मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? जैसे हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने इधर एक बनाया और इधर एक ये और ये क्रिएट कर दिया। इसमें हमने एलिमेंट यक्स बोला, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा का क्या हो गया? बी सेट हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा सेट है, ये क्या है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्या है? डोमेन ऑफ अ, ये हमारा क्या है? डोमेन। ये हमारा क्या है? डोमेन ऑफ यफ इज इक्वल टू क्या है? यक्स है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? कोडोमेन ऑफ यफ। कोडोमेन ऑफ एफ है। इसमें हमारे पास क्या मिलेगा? y मिलेगा, जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। y मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस पूरे के पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ एफ। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है? सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? ये अपने इसमें क्या हो, मैप हो रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है? कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एफ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एफ के अकॉर्डिंग। एफ आपका क्या है? एक मशीन है, एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये मैप हो रहा है इस तरह से यहाँ पे। जहाँ पे ये जो पार्ट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वो क्रीम पार्ट है, वो जैसे हमने मस्टर्ड का बात है, वो ऑयल पार्ट है जो कलेक्ट किया गया अलग से। और ये पूरा का पूरा कोड में जहाँ पे टोटल रिजल्ट निकल रहा है, टोटल रिजल्ट में से मेन रिजल्ट हमारा जो निकल के आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो फंक्शन समझ में आ गया होगा सबको। आई थिंक सबको फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़े। क्लियर? फंक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन? देखो भाई, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है या कोई दिक्कत होती है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। आपके चैनल्स के भी लिंक्स हैं। यूट्यूब यूट्यूब चैनल का तो मान लो आपका है ही है। आपका इंस्टाग्राम चैनल है, और इंस्टाग्राम चैनल भी छोड़ो, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, और व्हाट्सअप आपका ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, और कांटेक्ट भी है वहाँ पे। जो भी इशू आपको क्रिएट होता है, आप डायरेक्टली वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको रिप्लाई मस्ट है, हम एकदम निश्चित रूप से आपको निश्चिंत रहिए, हम उसके लिए हमेशा आपको रिप्लाई के लिए रिप्रेजेंट रखेंगे। ओके? एनी एनी टाइम 24 आवर। ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं फंक्शन के टाइप पर। किस पे बात करते हैं? फंक्शन के टाइप पर। काइंड ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शंस। काइंड ऑफ फंक्शंस। काइंड ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के काइंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन। क्या? इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन। ऑफ फंक्शन। फंक्शन की इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। फंक्शन इक्वल कब, कौन सी कंडीशन में हम किसी फंक्शन को इक्वल बोलेंगे? डन। इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन। अब बात आती फंक्शन के दो सेट पे डिफाइन होगा, सेल्फ पे भी डिफाइन होगा, बट हमारे पास डोमेन और कोडोमेन होना जरूरी है। तो हमारे लिए, हमारे पास डोमेन के लिए चाहे हम एक ही सेट को डोमेन और कोडोमेन दोनों बना ले, ठीक है, चाहे अलग अलग को ले, बट हमको डोमेन और कोडोमेन दोनों मस्ट है किसी फंक्शन होने के लिए। ठीक है?
तो हम दो फंक्शन ले लेते हैं, टू फंक्शंस, टू फंक्शंस a and b, a and b are said to be, are said to be equal, equal if, पहली कंडीशन, f and g, f and g have same domain, have सेम डोमेन। देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा टू फंक्शन ऑन ए एंड बी, ऑन ए एंड बी, टू फंक्शन ए एंड बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू फंक्शन ऑन ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एफ एंड जी हैव द सेम डोमेन। क्या हो जाए? सेम डोमेन हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो जाए? एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू जी ऑफ यक्स। यहाँ पे दो फंक्शन हमको एफ एंड जी लेना था, ठीक है, एफ एंड जी, ठीक है। टू फंक्शन, यहाँ पे हमने टू फंक्शन ए एंड बी लिखा, यहाँ पे डिस्कस हम एफ एंड जी के बारे में कर रहे हैं। एफ एंड जी होगा, तो एफ एंड जी हैव द सेम डोमेन, दोनों के पास क्या होने चाहिए? सेम डोमेन होने चाहिए। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इन डी। एक्स इन डी मतलब एक्स किस में का हो? डोमेन का एलिमेंट हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है, क्या समझ में आया? टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल, ये इक्वल कहे जाएंगे कौन सी कंडीशन पे, कौन सी शर्त पे? जब एफ और जी हैव द सेम डोमेन, दोनों के पास सेम डोमेन होगा। दोनों के पास क्या होगा? सेम डोमेन होगा। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमेशा इक्वल होंगे फॉर ऑल एक्स इन डी के लिए, तो मतलब डी में जितने भी एलिमेंट होंगे सब के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? इक्वल फंक्शन कहलाएंगे, या इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन इनको बोला जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आती हैं? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं, लेट एफ ऑफ आर टू आर, हमने एक रियल नंबर की सेट से रियल नंबर के सेट पे लिया, बी डिफाइंड बाई, बी डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, जहां पर x बिलोंग टू रियल नंबर, जहां पे x कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर। और दूसरा सेट हमने, दूसरा मैपिंग हमने लिया, दूसरा फंक्शन लिया, जी ऑफ आर टू आर लिया मैंने, ठीक है, बी डिफाइंड बाई, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ नहीं, जी ऑफ एक्स है भाई ये, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यक्स, जहां पे यक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, ठीक है। जी ऑफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दोनों फंक्शन आपस में क्या हो? देन एफ इज इक्वल टू जी हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो कैसे इक्वल हो जाते हैं, ध्यान से समझना। अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करें, एफ ऑफ, एफ ऑफ एक्स की बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया गया मॉड एक्स, मॉड एक्स, और जहां पे जितने भी एक्स हैं बिलोंग टू आर हैं, तो बिलोंग टू आर हैं, तो बिलोंग टू आर जो भी एलिमेंट आएगा इसमें, मॉड एक्स में जो भी एलिमेंट रखोगे आपको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। जो भी एलिमेंट आप रखोगे सबके सब क्या मिल जाएंगे? पॉजिटिव मिल जाएंगे। पॉजिटिव मिलने का मतलब आपको कहाँ, आर कहाँ पे, यक्स कहाँ से मिलेगा? पूरे आर की तो बात हो रही है, यक्स पूरे आर से लिया जा रहा है, बट कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। इधर निगेटिव साइड में बिल्कुल नहीं जा रहा है, निगेटिव साइड में बिल्कुल नहीं जा रहा है, पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है। और जी ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, तो जी ऑफ एक्स में क्या बोला गया? जी ऑफ एक्स इक्वल टू यक्स होगा, बट शर्त क्या है? यक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। यक्स जो भी लिया जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट, ये भी वही सेम कंडीशन। दैट मीन्स दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है? दोनों, दोनों के पास डोमेन में क्या आ रहे हैं? इसमें अगर डोमेन की बात करें,
तो यहाँ पे देखो दोनों की तरफ क्या हो रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आपका फंक्शन एफ ऑफ जी, एफ इक्वल टू जी हो जाएगा। अब सेम डोमेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? डन। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि आपका एफ इक्वल टू जी हो जाएगा। डन, समझ में आई बातें? चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा फंक्शन जो है, अगला फंक्शन हमारा है इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? सपोज दैट हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट एफ ऑफ ए टू बी, कोई फंक्शन ए से बी पे ले लिया, सच दैट ये इस तरह से है, सच दैट देयर इज एट लीस्ट at least one element, one element b in b। हमने कोई फंक्शन लिया जो इस तरह से है कि there is at least one element b in b, जो कि b का कोई एलिमेंट है which has no pre-image, which has no pre-image, no pre-image अंडर या अंडर या के अंडर में, मतलब जो मैकेनिज्म है, सॉरी मैकेनिज्म बोले, जो मशीन है, जो फंक्शन है, जो मैपिंग है, उसके अंदर में कोई बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जाए, बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जाए जहां पर उसकी प्री इमेज हमको ना मिले, देन देन f is said to be a function from a into b। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? a इंटू बी फंक्शन बोला जाता है। क्या समझ में आया? कि बोला गया हमारे पास कोई फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन है, a से b पे मैपिंग है, सच दैट जहां पे एट लीस्ट कम से कम की बात हो रही, ज्यादा से ज्यादा कई हो सकते हैं बट मिनिमम कम से कम, जैसे हमने एक डोमेन बना दिया, एक को डोमेन बना दिया, इसमें हमने लिखा 1 2 3 4, इसमें लिख दिया A B C D E। अब हम इसको मैप करना शुरू कर दें। हमने चलो मैप लगाया, इसका 1 को ले गया सी के पास, 3 को लगा दिया ए के पास, इसको लगा दिया ई के पास, और 4 को लगा दिया बी के पास। अब देखो एक एलिमेंट आपका डी, एक एलिमेंट यहाँ पे आपका डी बच गया जिसका प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे एट लीस्ट की बात हो रही है, एट मोस्ट की नहीं, एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा और भी ले, यहाँ पे हम ई एफ, एफ तो है, मतलब ई तो है, ई एफ जी एच, ये सारे एलिमेंट, ये भी इनकी कोई प्री इमेज ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो बी का जिसके पास यहाँ से प्री इमेज आपको ना मिल पा रही। तो ऐसी कंडीशन का जो फंक्शन होंगे उनको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोला जाता है। कौन सा फंक्शन बोला जाता है? इनटू फंक्शन बोला जाता है। क्लियर बात है? इनको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं। डन, ठीक है, समझ में आया इनटू फंक्शन क्लियरली? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है वन वन फंक्शन। वन 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 फंक्शन, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन फंक्शन। इसको इंजेक्शन बोला जाता है, ज्यादा करके आपको इंजेक्शन ही मिलेगा। वन वन फंक्शन बहुत कम लिखा मिलता है, बट लिखा मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखा मिलेगा। तो वन वन फंक्शन की बात करते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्शन फंक्शन की बात करते हैं, इंजेक्शन फंक्शन की। यहां पर भी हम मान लेते हैं लेट कोई फंक्शन ए से बी पे है, ए टू बी, लेकिन कैसे है? सच दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए,
different element of a have have different f image, different f image in B, different f image in B, then f is said to be one फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वन फंक्शन बोलते हैं। किसको वन फंक्शन बोलेंगे? हमारे पास कंडीशन क्या हो, कोई फंक्शन हम ले रहे हो a to b such that different element of a have the different f image in b। मतलब हमारे पास अलग अलग, मतलब a के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के अलग अलग एफ इमेज कहाँ पे मिल रहे हो, बी में मिल रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वन फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? वन फंक्शन बोलते हैं। ऐसा क्या, दैट ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि डोमेन के एक एलिमेंट का, डोमेन डोमेन का एक एलिमेंट यहाँ पे, कोडोमेन का एलिमेंट, चलो 1 2 3 4 ले लिया हमने, यहाँ पे लिया, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ले लिया, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है वन ए के पास जाए, टू भी ए के पास चला जाए, टू भी ए के पास चला जाए। तो बट यहाँ पे क्या बोला गया? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, डिफरेंट एफ इमेज इन बी, सबके डिफरेंट इमेज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए भी ए के पास चला जाए, वन भी ए के पास चला जाए, टू भी ए के पास चला जाए, ऐसा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या, वन का इमेज चलो सी चला गया, थ्री का इमेज ई चला गया, टू का इमेज ए चला गया, फोर का इमेज जी चला गया। अब देखो 1 2 3 4 सबके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, एफ इमेजेस हैं, किसमें? बी में। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस क्या है? बी के पास है। ऐसा भी कभी कभी होता है 1 2 3 4 का इमेज क्या किसी एक एलिमेंट पे चला जाता है, दैट मीन्स, लेकिन वो वन नहीं होगा, वो वन नहीं होगा। तो वन फंक्शन या इंजेक्शन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि डोमेन के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, डोमेन के सभी एलिमेंट का डिफरेंट एफ इमेज। अब एफ इमेज भी क्या होने चाहिए? अलग अलग, यूनिक, अलग अलग मिलने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वन फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा? वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आई? वन फंक्शन डन। आगे बढ़े। अब देखो वन फंक्शन के बाद बात करते हैं। देखिए वन फंक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन आता है आपका? ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट आपका ऑन टू फंक्शन। भाई स्लाइड्स क्यों नहीं बढ़ रही आगे? अच्छा, यहां से दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, कौन सा था? फोर्थ है। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसको हम सरजक्शन भी बोलते हैं, सरजक्शन फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, सरजक्शन बोला जाता है। तो ऑन टू फंक्शन या सरजक्शन फंक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? हमने क्या किया, मान लिया कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए टू बी, ए से बी पे कोई फंक्शन है, सच दैट such that each element b in b, each element b in b has at least one, has at least one pre-image, pre-image under f, under f, then
f is said to be function from a to b, from a to b। क्या बोला गया? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? लेट f ऑफ a to b such that each element be in b, जितने भी एलिमेंट हैं such that each element be in b has at least one pre-image। क्या होना चाहिए? कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। कहाँ की? b से अंडर f, देन f is said to be function from a to b। मतलब क्या हुआ? आपका जो कोडोमेन है, आपका जो कोडोमेन है सच दैट ईच एलिमेंट बी इन बी एट लीस्ट वन प्री इमेज, एट लीस्ट वन प्री इमेज होने चाहिए। जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं आपके, जितने भी कोडोमेन एलिमेंट हैं उनके कम से कम एक प्री इमेज होने मस्ट है। जैसे कि अगर आप हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 A B C D, ये ये ठीक है। अब देखो कोडोमेन के ए बी सी डी चारों एलिमेंट हैं, सबके एक इमेज यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एट लीस्ट वन की बात, कम से कम एक तो होने चाहिए प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। एक, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार हो सकते हैं, ऐसा मस्ट नहीं है कि एक ही हो, लेकिन कम से कम की बात कर रहा है तो कम से कम एक इमेज तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। ऐसी कंडीशन हो जहां पे कोडोमेन से, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हों, यहाँ पे ए बी सी डी, हर एक एलिमेंट, अगर ई एफ जी एच जो भी होता, सभी एलिमेंट के कम से कम एक प्री इमेज आपके डोमेन ए के पास होने चाहिए थे ना। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फंक्शन आपका एफ क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है, सरजेक्शन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एफ इज सेट टू बी फंक्शन। एफ इज सेट टू बी कौन सा फंक्शन भाई? ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे हमने सेट टू बी लिख के छोड़ दिया। सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू, ए ऑन टू बी, यहाँ पे ए ऑन टू बी, ऑन टू, क्या हुआ भाई? ऑन टू, ए ऑन टू बी। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा? आपके कोडोमेन के सभी एलिमेंट के प्री इमेज डोमेन के पास मिलने चाहिए, मस्ट है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? डन, चले आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा अगर एग्जांपल समझना चाहो, चलो हम एक दो एग्जांपल का डिस्कशन कर लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, हमने ले लिया, चलो हम मान लेते हैं, लेट एफ जेड टू जेड, फंक्शन कहां से है? जेड से जेड पे है। बी डिफाइंड बाई, बी डिफाइन बाई, इसको हम डिफाइन कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं। ठीक है, जहां पे x कहाँ बिलोंग करेगा? इंटीजर जेड में बिलोंग करेगा। इंटीजर कहाँ बिलोंग करे? ऐसी कंडीशन में देखो एफ आपका क्या होगा? जेड से जेड, एफ इज इंजेक्टिव होगा, एफ इज इंजेक्टिव होगा, बट ध्यान दो, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर सर्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं और फिर इसको बट नॉट सर्जेक्टिव कर दे रहे हैं, क्यों? देखो ध्यान से, जेड टू जेड, लेकिन कैसा डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 2x आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्राफिकली समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए हमारा डोमेन ए है, या आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा 9 से 1 जेड। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ए भी हमारा जेड ही है। ए इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसमें एक मैपिंग है, कैसी है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, मतलब वन अगर मैप करेगा तो किस पर मैप करेगा? वन मैप करेगा तो आके टू पे मैप करेगा। टू अगर मैप करेगा तो किस पे आके मैप करेगा? फोर पे मैप करेगा। थ्री अगर मैप करेगा तो किस पे आके मैप करेगा? सिक्स पे करेगा। फोर मैप करेगा तो किस पे? एट पे। फाइव करेगा तो किस पे? 10 पे। सिक्स करेगा तो किस पे? 12 पे। देखो इस तरह से मैपिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम वन वन की बात करें, वन वन में हमने क्या पढ़ा था? वन वन के बारे में बात किया था, आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या है? एक एक सिंगल सिंगल इमेज होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन और डिफरेंट इमेज ऑफ कोडोमेन होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट का, डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तो फॉलो हो गया भाई, वन वन तो हो गया, लेकिन ऑन्टो के लिए, सर्जिक्सन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? आपके पास बी के जितने भी एलिमेंट, मतलब कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट के पास ऐड क्या होने चाहिए? ध्यान ध्यान से देखो, कहाँ भाग रहा भाई ये? ईच एलिमेंट बी इन बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। बी में जितने भी मतलब कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, सबके पास एट लीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपके पास थ्री का नहीं मिला, फाइव का नहीं मिला, सेवन का नहीं मिला, नाइन का नहीं मिला, इलेवन का नहीं मिला, इस तरह 13 का नहीं मिलेगा। इन सभी का, इस सब के सब क्या कोडोमेन के हिस्सा है, बी का हिस्सा है। इनका क्या हुआ? कोई भी इमेज नहीं मिला, लेकिन बोला गया एट लीस्ट वन मिल जाने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सर्जेक्शन नहीं होगा, ऑन्टो नहीं बनाएगा। क्लियर है? मतलब जेड से जेड पे कोई फंक्शन अगर डिफाइन है और मैपिंग डिफाइन किस तरह कर दी गई, मशीन कैसी है हमारी? 2x में रिजल्ट दे रही है, तो ऐसे में हमारा इंजेक्शन तो हो जाएगा, वन वन तो हो जाएगा, बट ऑन्टो नहीं होगा। क्लियर है? बातें समझ में आई? डन। एक एग्जांपल और करते हैं इसी के साथ, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की बात करें, फिर से हम ले लेते हैं लेट एफ ऑफ जेड टू जेड ही लेते हैं, इंटीजर से इंटीजर ही लेते हैं। लेकिन अब की डिफाइंड बाई, अब की हम डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहां पे एक्स बिलोंग कहां कर रहा है? इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। एफ इज, एफ इज क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव as well as well as surjective, surjective। therefore, therefore वैसे अभी इसकी चर्चा नहीं किया, हम लिख देते हैं therefore f is bijective। बाइजेक्टिव के बारे में भी बात नहीं की हमने। बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोल दिया जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लिया। मतलब अगर एक्स रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्स प्लस वन मिलेगा। ठीक है, दोनों इंटीजर के सेट है। दैट मीन्स अगर हम जीरो रखते हैं तो वन मिलता है ना, वन रखेंगे टू मिलेगा, टू रखेंगे तो थ्री मिलेगा, थ्री रखेंगे तो फोर मिलेगा, फोर रखेंगे तो फाइव मिलेगा। दैट मीन्स आपके जितने भी, अब देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर की ही बात किया था, यहीं से हमारा फेल हो गया था बाइजेक्टिव के लिए, ठीक, सॉरी, सर्जेक्टिव के लिए। तो हमको दिखाना था कि ये चीजें यहाँ पे फेल हो रही हैं, बाकी तो हम, इंटीजर की बात है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें,
ठीक है। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हमारे पास क्या है, सॉरी एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस वन नहीं, एक्स प्लस वन है। एक्स प्लस वन की कंडीशन में आपका वन वन और आन टू दोनों हो जाएगा, वन वन और आंटो दोनों होगा। क्यों होगा, ध्यान से समझो, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं इसमें, समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ का वन उठा के रखते हैं तो यहाँ पे टू पे मैप कर जाएगा, अगर यहाँ का जीरो लेके मैप जीरो रखते हैं तो यहाँ पे किस पे, वन पे मैप कर जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस वन पे मैप करते हैं तो इसके जीरो पे मैप कर जाएगा। दैट मीन्स इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे, सब हर एक एलिमेंट का एट लीस्ट वन प्री इमेज आपको मिल जाएगा, एटलीस्ट वन प्री इमेज आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या कंडीशन हुई, जब आपको एटलीस्ट वन प्री इमेज मिल जा रही तो आपका क्या सर्जेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। दैट मीन्स ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हुआ, इस वजह से वो क्या बोल दिए, बाइजेक्टिव बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, बाइजेक्टिव बोल दिया जाता है। क्लियर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के फंक्शन पे। अगला हमारा है मेनी वन फंक्शन। क्या है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। मिनी वन फंक्शन क्या होता है, सेम कंडीशन हम मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ ए टू बी, लेट एफ ऑफ ए टू बी सच दैट, सच दैट हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए टू बी लेते हैं सच दैट टू और मोर, टू और मोर डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट इन ए, एलिमेंट इन ए हैव द सेम, हैव द सेम एफ इमेज, सेम एफ इमेज इन बी, in B, then F is said to be a many one function, many one function। क्या बोला गया, let f of a to b, हमने a to b लिया, such that two or more different element, such that two or more different element in a, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट हैव द सेम एफ इमेज, उनके पास सेम एफ इमेज हो जाए, उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। दैट इज, दैट इज देयर एग्जिस्ट x1 x2 इन ए, सच दैट कुछ इस तरह से, सच दैट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है, बट यह फंक्शन ऑफ x1 मतलब इमेज ऑफ x1 f इमेज ऑफ x2, f इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू f इमेज ऑफ x2, अगर ऐसा शो होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाता है। कौन सा फंक्शन हो जाता है, मेनी वन फंक्शन हो जाता है। बातें समझ में आ रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। Done? चलो थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास डोमेन और कोडोमेन है, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी, ए पे, 2 का डी पे, इसका भी डी पे, 4 का बी पे, 3 का ए पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, लेट एफ ऑफ ए टू सच दैट टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम एफ इमेज इन बी, बी में सेम एफ इमेज हो जाए। यहाँ पे देखो, वन का इमेज ए पर और फिर थ्री का इमेज भी ए पर, मतलब वन और थ्री दो का इमेज कहाँ पे सेम हो गया। फिर से आपका किसका, टू और फाइव, टू और फाइव इनका एलिमेंट इमेज कहाँ पे, डी पे, मतलब आपका कोडोमेन पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के इमेज कोडोमेन के किसी सेम एक ही एलिमेंट पे हो जा रहे हैं।
ऐसी कंडीशन में जहां पे x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, डज नॉट इक्वल टू x3, 2 3 4 5 एलिमेंट ऐसे हो जाए, इक्वल ना हो, बट उनका f इमेज मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x3 सो ऑन, इस तरह से होता जाए, तो इसको इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। क्लियर बातें समझ में आ रही है? इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। डन। ठीक। तो फंक्शन को अभी हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज हम लेक्चर्स को बाइंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर करते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है। पूरा का पूरा लेक्चर्स आपका फ्री फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं होना है, और आपके आगे ऐसे भी लेक्चर्स आपको फ्री में मिलते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता ही हमारा क्या है, फीस है। तो आप लोग मेहनत करिए। धन्यवाद। जय हिंद।